हो चुका है, डे 1 हो चुका है एंड आज का 165 पे 8 और 102 मेरे ख्याल से 101 रन की लीड है यहां पे। अगर आप बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के पास, बांग्लादेश ने यहां पे लड़ने की तो जरूर कोशिश करी है भाई, बहुत अच्छी फाइट दी है, नो डाउट। शोरिफुल इस्लाम कहीं ना कहीं अगर आप बात करेंगे उसने जान मार दी पूरे तरीके से कि बांग्लादेश का जो कमबैक हो जाए। बांग्लादेश भाई देखो खुश भी है क्योंकि देखो अपने पोटेंशियल के हिसाब से उन्होंने बहुत पुश मार दिया है भाई, ज्यादा ही पुश मार दिया। खुद 64 पे आपका ऑल आउट हो गए थे, लेकिन वहां से अगर आप अभी तक देखोगे बांग्लादेश इज लुकिंग वेरी हैप्पी। खुश तो बहुत लग रहा है क्योंकि देखो यार पता है क्या था, जब 64 ऑल आउट होते ना वहां से 1% की होप भी नहीं थी। अब मेरे ख्याल से कम 4-5% की होप आई है। पिच भले ही मुश्किल हो, देखो 18 विकेट गिर गई आज के दिन में, आप ये सोचिए कितनी एक्साइटिंग बात है ये। 18 विकेट्स आर गॉन इन जस्ट वन डे और रन भी ज्यादा नहीं बने इतने। सो बांग्लादेश को एक होप तो दिख रही, उम्मीद की किरण दिख रही कि यार क्या पता हम कमबैक कर लें, क्या पता हम आते ही इनको ऑल आउट कर दें, मैच में हो जाए कुछ। कल मैच का रिजल्ट आ रहा है, ये तो आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए। कल इस मैच का रिजल्ट आ रहा है, मैच ये आपको पता लग जाएगा कि ऑस्ट्रेलिया जीत रही है बांग्लादेश। ऑस्ट्रेलिया इज अहेड इन दिस गेम, मैं कहूंगा अहेड नहीं, फार अहेड इन दिस गेम, लेकिन फिर भी कमबैक हो सकता है। एक्चुअली शोरिफुल इस्लाम के लिए बहुत जबरदस्त मूवमेंट भाई, पूरी टीम को वहां पे आपका डगआउट की तरफ लीड करते हुए शोरिफुल इस्लाम, क्योंकि 5 लिया है उन्होंने भाई, 5 उनका हो चुका है। अभी भी आपका काउंट हो रही है और चीजें कि 1 विकेट और ले ले, 2 विकेट और ले ले, तो क्या पता 8 विकेट डिपेंड करे अपनी बॉलिंग को। लेकिन 6 विकेट ऑलरेडी ले चुके हैं 35 रन देके 11 ओवर डाल के। शुरू में इनसे लगातार बॉलिंग नहीं कराई गई, वरना अगर कराते तो बहुत अच्छा करते भाई। ऑब्वियसली क्या पता जल्दी ऑल आउट हो जाती है यहाँ पे आपको ऑस्ट्रेलिया की टीम। लेकिन जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की, जहां तक ऑस्ट्रेलिया कंसर्न है, ऑस्ट्रेलियन बैटिंग इज एक्सपोज्ड भाई। एक्सपोज्ड इज द राइट वर्ड फॉर ऑस्ट्रेलिया बैटिंग। इनकी अगर आप बैटिंग देख लोगे ऊपर से लेके नीचे तक सब कंगाल, सब खत्म। ऊपर से देख लीजिए आप, इनका जो आया रेनशॉ वो बैटिंग नहीं कर पाया। आप अगर बात करेंगे ट्रेविस हेड, वो आउट हो गया 22 रन मार के, उसको कोई काम नहीं आया रन। बात करेंगे आप लबुशेन, वो तो बेटर ही नहीं लग रहा मुझे आजकल, अजीबोगरीब बैटिंग कर रहा है। स्टीव स्मिथ ने चलो कंट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद अब एलेक्स कैरी देख लो, उससे बैटिंग नहीं हुई। आप अगर देख ले वेबस्टर, वो भी बैटिंग नहीं कर पा रहा भाई पिछले कुछ टाइम से ना। आप अगर बात करेंगे इनके जो टेल है वो भी कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया। अल्टीमेटली स्मिथ और ग्रीन, ये 2 बंदे इनको बचा के चले गए, अदरवाइज इनकी बैटिंग कुछ नहीं है। अगर ये WTC फाइनल चले भी गए ना भाई, तो ये नहीं जीत पाएंगे जिस हिसाब की इनकी टीम है। साउथ अफ्रीका इस तरीके से खेलेंगे तो इनको व्हाइट वॉश कर देगा। लेकिन बड़ा टॉकिंग पॉइंट है बांग्लादेश ने क्या किया है। बांग्लादेश क्रिकेट अगर टेस्ट मैचेस के अंदर आके, बांग्लादेश की टीम जो है वो टेस्ट मैच में आके अगर ऑस्ट्रेलिया को चैलेंज दे सकती है, उनकी आंख में आंख डाल के बोल सकती है कि नहीं भाई हम फिर हरा सकते हैं तुम्हें। सो भाई बांग्लादेश में एक्चुअली बहुत दम है भाई, उनके फास्ट बॉलर्स एक्चुअली बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप देखिए ना पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स गए इंग्लैंड के अंदर, देखो पेस फ्रेंडली कंडीशन थी ना इंग्लैंड में भी, जो आपका उनके गस एटकिंसन, आपका ओली रॉबिन्सन ने पाकिस्तान को धजिया उड़ा के रख दी। पाकिस्तान बैटिंग नहीं कर पाया है ना, और वहां पे पाकिस्तान बहाने मार रहा था कि नहीं जी यार समझ, हम तो 1 हफ्ते पहले ही आए हैं यहाँ पे, हमें तो मौका नहीं मिला इतना। भाई बोलने की बात है, बांग्लादेश को कितना मौका मिल गया, बांग्लादेश को कितना मौका मिल गया भाई। 54 पे ऑल आउट हुए थे वो लोग आपका वॉर्म मैच के अंदर जब खेले थे। वो वॉर्म मैच तो पाकिस्तान को भी मिला है। अगर आप कंडीशन अडॉप्ट करने की बात कर रहे हो, वॉर्म मैच तो पाकिस्तान को मिला था, पाकिस्तान ने क्या कर लिया। बांग्लादेश ने कम से कम 1 मैच जीता है और दूसरे मैच में वो मैच में है। पाकिस्तान तो मैच में भी नहीं था भाई, इनिंग डिफीट हुई इंग्लैंड के सामने उनकी, जो इंग्लैंड कहीं भी नहीं है आज, सबसे ज्यादा मैच खेलेंगे, कोई नहीं पूछ रहा इंग्लैंड को। सो एक्चुअली अगर आप बात करोगे बांग्लादेश और पाकिस्तान के टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त, अगर मैं एक्चुअली बात बताऊं, रात दिन का अंतर हो चुका है इस वक्त, रात दिन का अंतर, 19-20 भी नहीं है, 10-20 का अंतर है। क्योंकि बांग्लादेश एक्चुअली टेस्ट मैच की तरह खेल रहा है, जान मार रहा है। उनके फास्ट बॉलर्स डालते हैं 130-140 एक टप्पे पे डालते हैं। मुझे बता दो कौन सा इनका बॉलर है भाई जो डाल दे कितनी स्पेस पे 120, 110, ये इनकी बॉलिंग है। अब्बास अंकल आ रहे हैं, वो डायनासोर के जमाने वाले। आप अगर बात करोगे वो आ रहे हैं इनके मोहम्मद अली, कुछ नहीं कर पा रहे, वही 110, 120। सर बांग्लादेश ने एक्चुअली दिखाया है कि क्या होता है दम, क्या होता है टेस्ट मैच में दम दिखाना। सो मेरे ख्याल से मैच तो अभी ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलिया के फेवर में है, लेकिन मैच में क्या लग रहा है कि बांग्लादेश क्या कुछ इस मैच में कर सकता है इस वक्त भी। यार बांग्लादेश के लिए अभी भी एक तरीके से मेरे हिसाब से मैच पूरा खुला हुआ है। ऐसा नहीं है कि बांग्लादेश के लिए ख़त्म हो गई चीज़ें। प्रॉब्लम जो है वो ऑस्ट्रेलिया के लिए है। देखो बांग्लादेश ने पिछले मैच में भी रन्स बनाए थे, ठीक है, उन्होंने बोर्ड पे लगाए थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने रन्स नहीं बनाए। बांग्लादेश की बॉलिंग हमने पिछले मैच में भी देखी थी, काफ़ी अच्छी थी, हमने इस मैच में भी देखी, पूरी तरीके से डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग पे सवाल उठाने चाहिए कि भैया आप पहली बात तो क्या सोच के ऐसी 11 खिला रहे हो
या तो आप ओवर कॉन्फिडेंस में हो, या तो आपका ईगो इतना ज़्यादा हर्ट हो गया है पहले मैच में कि अभी भी आप अपने जो प्लान है उससे हटना नहीं चाहते हो। आप अभी भी ये बता रहे हो कि नहीं भैया ये तो बांग्लादेश ही है और हम ऐसे ही खेलेंगे चाहे आप कुछ भी कर लो। तो कहीं ना कहीं जो ऑस्ट्रेलिया का माइंडसेट है, जो ऑस्ट्रेलिया का प्लान है, वो कहीं ना कहीं उन पर भारी पड़ रहा है, क्योंकि आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन था, आप बांग्लादेश के खिलाफ खेल रहे थे, आप अपने नए टैलेंट को चेक कर सकते थे, उनको मौका दे सकते थे, क्योंकि आप इसके बाद आपको जो सीरीज खेलनी है वहां पे आप रिस्क नहीं ले सकते हो, वहां पे आप अपनी मेन टीम के साथ जाओगे। तो कम से कम आप यहाँ नया टैलेंट को मौका देते, आपके लिए वो बैटर कुछ करते, क्योंकि सेम बैटर्स आपके लिए कुछ कर नहीं रहे हैं फिलहाल में। ठीक है, आपके लिए लबुशेन लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, कैरी कुछ खास उनका अभी करियर है नहीं, जो भी चल रहा है कुछ खास उन्होंने रन्स बनाए नहीं है। फिर आप बात कर ले रेनशॉ, अभी टीम में आ गए, अभी तक वो आपकी मेन टीम में थे ही नहीं। ठीक है, देन फिर आपने ट्रेविस हेड को मिडिल ऑर्डर से उठा के टॉप ऑर्डर बिठा दिया कि भैया तुम टॉप ऑर्डर में बैटर कर लो। तो कहीं ना कहीं जो आपके पास प्लान है ना, वो अभी क्लियर ही नहीं है कि आपको बैटिंग लाइनअप खिलाना कैसे है, कि किसको आप ऊपर खिलाना चाहते हो, किसको आप मिडिल ऑर्डर में खिलाना चाहते हो। तो आपका बैटिंग लाइनअप एक तरीके से पूरी तरीके से ध्वस्त होकर पड़ा हुआ है। तो सबसे पहले उसको सही करो, क्योंकि ये तो बांग्लादेश है, ये आपको फिर भी एक मौका दे देगा, लेकिन साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड और इंडिया आपको मौका चांस भी नहीं देंगे। ठीक है, जिस तरीके से ये एक दो मौके बीच में आपको दे रहे हैं कि आप बच जाओ और थोड़ा सा टाइम दे रहे हैं, और एक एक बॉलर हमने देखा ना कि पिछले मैच में भी आपके लिए हसन ने वहां पे 6 विकेट लिए थे, देन फिर आज भी हमने देखा सॉरीफुल ने 6 विकेट लिए हैं। तो एक एक बॉलर आपको हार्म कर रहा है। बट अगर किसी दूसरी टीम के अगेंस्ट खेलोगे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलोगे या न्यूजीलैंड या इंडिया, आपको एक तरफ नहीं दोनों तरफ से आपको मार पड़ेगी। और ये जो आपने यहाँ पे बना लिए 150, ठीक है, वहां तो आप 150 भी नहीं बना पाओगे। आपको पता है बात क्या है? देखो बांग्लादेश का बनाने में भी लाले पड़ जाए। बांग्लादेश का एक चीज अच्छी चीज है जूही जी की, इन्होंने पिछले मैच में अगर आप देखोगे इनके लिए एक नहीं मल्टीपल हीरोज थे। आप अगर देखोगे अच्छा किया था हसन महमूद ने, अच्छा किया था मेहदी हसन मिराज ने, अच्छा किया था तस्कीन अहमद ने, अच्छा किया था इनके सारे ही बॉलर्स ने एक्चुअली अगर आप बात करोगे। और आज भी अगर आप देखोगे यार, बट इनिंग बाकी मैं कह रहा हूं बाकी लोग नहीं कर पाए, लेकिन आज शोरीफुल कर गया जो कि बाहर बैठा हुआ था। तो ये बताता है कि बांग्लादेश के पास बॉलिंग में डेप्थ कितनी है यार, कि जो बाहर बैठा हुआ बॉलर भी है वो टीम में आ रहा है, तो वो टीम के लिए डिलीवर कर रहा है कि हाँ भाई आई एम हियर टू स्टे, मैं जिताना चाहता हूं यहाँ पे टीम को और मैं जिता सकता हूं टीम को। मरे हुए मैच में जान डाल दिया यार। पता है आपको प्रियांशु, सबसे अच्छी चीज ही बांग्लादेश की हमें पहले मैच के भी अंदर वही देखने को मिली कि वहां पे मल्टीपल हीरोज थे उनके, चाहे बैटिंग की आप बात करें चाहे बॉलिंग की बात करें। अगर आप पहले टेस्ट मैच की बात करोगे, ऑस्ट्रेलिया से ना बैटिंग हुई थी ना बॉलिंग हुई थी, वहां पे हेजलवुड को अकेले 6 विकेट मिली थी, और उसके बाद वहां पे जितने भी आपके गेंदबाज थे मिला जुलाकर उन्होंने विकेटें निकाली थी, लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी को विकेट मिली थी तो वो हेजलवुड को मिली थी। लेकिन ऐसा बांग्लादेश के साथ नहीं था। बांग्लादेश के साथ ऐसा था कि आपको अलग अलग इनिंग्स में, अलग अलग सेशन में आपका एक नया जो हीरो है वो बनकर आ रहा है। कभी आपका तंजिद 100 बना रहे हैं बैटिंग की अगर आप बात करें, फिर शैंटो वहां से अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग थे जिनका कंट्रीब्यूशन था और पहला टेस्ट मैच जीत गए। आज सबसे खराब चीज ही यही हुई है, बांग्लादेश के हक में नहीं हुई है, कि टॉस बांग्लादेश सबसे पहले तो हारी और वहां पर आ गई पहले बैटिंग करने। बैटिंग से अगर थोड़ा सा भी फाइट दिखाई होती ना, तो ऑस्ट्रेलिया पूरी तरीके से अभी बैकफुट पर है। हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर आ चुकी है और यहां पर भी उनके बॉलर्स ने सबसे अच्छा काम किया है। तो अभी भी हालांकि बहुत जल्दबाजी होगी ये कहना कि बांग्लादेश मतलब आप वाइट वॉश कर जाएगी, क्योंकि मुश्किल होगी। आपको पता है बात क्या है इस पे? यही है, अगर बांग्लादेश को जेन्युइनली मैच जीतने की बात कर रहा हूं मैं इस वक्त, वैसे तो बहुत मुश्किल है। मैं कह रहा हूं देखो 100 की लीड ना बहुत ज्यादा होती है, 101 की ऑलरेडी लीड हो चुकी है, उनको बनाना भी तो है। अभी सिल काउंट में उस पर आ रहा था। मैं कह रहा हूं कि अगर बांग्लादेश को ये मैच जीतना है ना, बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है जो करना पड़ेगा। पता क्या करना पड़ेगा उनको? पता क्या, उनको कम से कम बोर्ड पे मैच जीतने के लिए 250 रन मारने पड़ेंगे अपनी इनिंग में। मतलब पता क्या कि मतलब आपकी पहले तो आप कल आती आउट करो, आप देरी मत करो, 1-2 रन बने उससे ऊपर ना बने, खत्म करो इनको। अगर आपने खत्म कर दिया फिर आप बैटिंग करने आओ तो आप स्कोर करो 250-260, जिससे होगा क्या कि आप कम से कम 150 का टारगेट सेट कर पाओगे। 150 का टारगेट जब आप सेट करोगे तो आप उनसे बैटिंग नहीं होगी चौथी इनिंग में, आप मेरे से लिख के ले लीजिए 150 नहीं बन पाएंगे उनसे। लेकिन बात पता क्या है, 150 उनसे छोड़ो, बांग्लादेश से भी 250 नहीं बन पाएंगे। तरीके से पिच बिहेव बांग्लादेश ये 100 का हाल है तो वो बहुत बड़ी बात है कि आपके पहले दिन ही 18 विकेट आ गए हैं और टोटल मिला के लगभग उन्होंने बनाए थे यहाँ पर आपके लिए 64 रन। हाँ, और इन्होंने 150 रन बनाए हैं, तो टोटल लगभग 210 के आसपास या 215 के आसपास रन बने। तो जब पूरे दिन में 18 विकेट जाने के बाद 215 रन बने,
तो हमें ये एक्सपेक्ट करना कि बांग्लादेश आके 250 मार देगा, ये तो बहुत नहीं, मुश्किल है। थोड़ा सा मतलब Unrealistic है। हाँ, थोड़ा सा टफ टास्क है। सो वो देखने वाली बात हुई कि या तो फिर बांग्लादेश ऐसा कर देता है तो डिजर्व करता है भाई जीतना, और जीतना भी चाहिए, बट नहीं कि कर आप पाएगा। यहाँ पे 250 मार दो, बट वो नहीं होने वाला। तो वही बात है कि जो बांग्लादेश जो यहाँ पर अभी जो एडवांटेज है वो ऑस्ट्रेलिया को यही है कि उन्होंने पहले टॉस जीत के बॉलिंग कराई ली, है। exactly। सेम चीज अगर बांग्लादेश टॉस जीतती और पहले बॉलिंग कराती तो अभी कहीं ना कहीं एज बांग्लादेश को हाँ, होता। 100%। ठीक है, और यहाँ पे बात ये नहीं है, चलो बांग्लादेश हार भी जाता है ये मैच, यार बांग्लादेश ने लड़ा है, कम से कम लड़े तो है भाई ये। और बता एक बात क्या है इनका, अगर मैं वही बात हम कर रहे थे ना, डिफरेंस है ना यार। देखो बाकी टीम से आप कंपेयर कर लो, अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की फाइट, पाकिस्तान मैच में नहीं था इंग्लैंड के सामने, वही तो बात हो रही है क्या। लेकिन जहां तक बात है ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग, सर ये बैटिंग बहुत ही घटिया है भाई, मैं आपको ऑनेस्ट बताऊं, बहुत ही घटिया इज द वर्ड फॉर दिस ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग। बॉलिंग इनका देखो स्टार्क ने बचा लिया इनको, सर बता रहा हूँ स्टार्क ने बचा लिया, वरना हेजलवुड से आज इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं हुई है। बॉलिंग नहीं हो रही थी भाई, ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, हेजलवुड से बॉलिंग नहीं हुई है आज। स्टार्क ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग करी है भाई, 5 विकेट तो उसने 12 रन पे कर दी थी आपकी बांग्लादेश की, खत्म हो गया था, वही डेड हो गया था मैच। खैर लेकिन जहां तक बात है, ट्रेविस हेड चलो मार गया, फिर वो आउट हो गया। फिर आप देखिए रेनशॉ, लबूशेन, फिर आप देखिए जी आपका स्टीव स्मिथ रन मार गया, स्टीव स्मिथ ग्रीन रन मार गए, कैरी, वेबस्टर, कमिंस, स्टार्क, इनके सारे 2 बंदे हैं जिन्होंने इनके लिए काम कर दिया। लेकिन मैं आपको बताऊं, असली अगर ऑस्ट्रेलिया को इस गेम में किसी ने करा तो वो मिचेल स्टार्क है। अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया इस गेम में भी ना होता, बांग्लादेश कब की इनकी धज्जियां उड़ा देता और बांग्लादेश बैटिंग भी कर लेता, अगर स्टार्क ढंग से बॉलिंग ना करता तो। अब बात पता क्या है कि ऑस्ट्रेलिया अभी इनको हरा के खुश हो ले, वो बीच में तो कमिंस की भी शक्ल देख ली थी भाई, बड़े हक्के बक्के उड़ गए थे उसके, कि जो उसको दिख रहा था कि क्या हो गया इस मैच के अंदर, कि हमने एक्सपेक्ट किया था कि हम एक बारी बैटिंग करेंगे और ऐसे रन लगाएंगे खत्म कर देंगे। अब बात पता क्या कि बांग्लादेश हद मार की बैटिंग कर जाएगा ना तो वो 150 मार देगा, नहीं वही है, 40-50 का टारगेट दे देगा, बात है कि वो चेज हो जाएंगे कल ही। आपने पहली इनिंग्स में कम रन बनाया, प्लस दूसरी इनिंग्स में भी बीच में आपने थोड़ी देर के लिए मैच छोड़ दिया था, अगर वहीं आप कस लेते, आप एक बार बॉलिंग पे आ जाइए, जो बांग्लादेश की बॉलिंग है, ठीक है दिखा दीजिएगा, जो आपने बीच में लूज कर दिया कि आपने 50 पे 3 विकेट ले लिए थे, देन फिर आपने वो जो चौथा विकेट है वो शायद 95 या 96 रन पे आया। हाँ। तो कहीं ना कहीं वो जो 20 के 40-45 रन का गैप है वो बहुत ज्यादा हो गया, जिसकी वजह से अब आप कोशिश भी करोगे तो कितना कर लोगे, आप लीड काट पाओगे ज्यादा से ज्यादा 10, 20, 30, 40 रन की लीड, मतलब लीड लेके जाओगे तो वो तो आराम से बनेगा ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, कोई दिक्कत भी आएगी, कुछ भी हुआ वो मार मोर के खेलेंगे, इधर उधर एज के एक्स्ट्रा के कुछ भी रन बना के 30-40 रन तो बनने वाले हैं। देखिए मैं आपको स्टोक्स की स्टोरी दे रहा हूँ, स्टोक्स ने ह्यूमिलेट किया पाकिस्तान को भाई, ठीक है, तो स्टोरी लगा के। जो ये फॉल ऑफ विकेट अगर हम देख ले तो तीसरा विकेट जो आया था वो 41 रन पे आया था, चौथा विकेट जो आया है ये 118 पे आया, 118 पे आया है। हाँ ठीक है, तो 118 पे चौथा मतलब वो आया है। इसमें तो अब और सोचिए, ग्रीन बैटिंग कर वही रहे है थे कि आपके पास 18 रन इधर और आपके पास लगभग 60 रन उधर, यानी कि लगभग 78 रन के बाद आपके पास ये विकेट आया है। तो चौथा विकेट लेने में जो आपने ये डिफरेंस कर दिया ना, ये कहीं ना कहीं यही 78 रन का डिफरेंस आप पे भारी पड़ गया कि भाई ये अगर आप ना करते 78 या 77 रन का, ये अगर आप बताओ ना होता देन फिर आप कोशिश कर सकते थे कि भाई हाँ अब आपने हसन महमूद को बहुत ही कुट पड़ गई यार, बहुत ही कुट पड़ गई। क्या है हसन प्रियांशु, महमूद पता है इन्होंने पिछले मैच में काफी विकेट लिए, तो आपको भरोसा जताना बनता हाँ है। कि चलो ठीक है कोई बात नहीं। दूसरी चीज, जब आपने शरीफुल को तीसरे नंबर पे लगाया, उस बंदे ने 3 विकेट आपको लेके दे दिए, ठीक है, 2 विकेट एक ही ओवर में 2 विकेट लिए। और एक सेकंड भाई, मैं ये भी बहुत हैरान हूँ कि तेजुल इस्लाम ने 5 ओवर डाले और मिराज ने 1 ओवर डाल के यही बात ली है, यही बात So, है। उसने बॉलिंग क्यों नहीं करी? यही जो समझ सेकंड नहीं लास्ट आया। ओवर कराने आए थे ना, वो आपके आए थे तेजुल का तो बनता ही नहीं है। तो जब मेहदी आपके क्यों नहीं मिराज आ रहा ने- था? और मिराज ने आपके लिए पिछले मैच में विकेट भी लिए हुए हैं, ठीक है। या तो इंजर हो गया था ये, हाँ? या तो इंजर हुआ होगा, इंजर्ड नहीं, वो बिल्कुल ठीक है, ठीक है, वो था फील्ड पे, हाँ, बिल्कुल फील्ड पे था, तो फिर बॉलिंग क्यों नहीं कराई भाई? अब आप ये सोचो ना कि मिराज जिसने 1 ओवर में आपको विकेट लेके दे दिया है, आपको पिछले मैच का मैच विनर रहा है आपका, वो आपको उसने सेकंड इनिंग्स में विकेट लेके दिए हैं, तो अब आप उसको 1 ओवर करा रहे हो, ठीक है। वो 1 ओवर फेंकने आया, उसमें भी 1 विकेट ले गया। सेकंड लास्ट जो ओवर था उसमें आपके पास चांस था कि वहां पे आप तेजुल की जगह मिराज से करा सकते थे, आपने नहीं कराया, ठीक है। अगर वहां पे आप मिराज को यूज करते तो मे बी वो एक चांस बना सकते थे, बट तेजुल ने तो आपके लिए कुछ किया ही नहीं, तो आपको उनसे बॉलिंग कराने की जरूरत यार थी। थोड़ा तो दिमाग लगाना चाहिए था इनको कि अगर आपका मेहदी हसन मिराज ऑलरेडी 1 विकेट लेके जा चुका है, देन व्हाट वाज द रीजन आपका तेजुल इस्लाम को बॉलिंग कराने का? यार बांग्लादेश, पहली बात तो एक्सपीरियंस की जो कमी है वो दिखी है।
कैप्टेंसी में दिखे हैं कि भाई ये कैप्टेंसी प्रॉपर तरीके से बॉलिंग रोटेशन वगैरह नहीं हो रही है। अगर वो चीज़ प्रॉपर होती तो मे भी जो अभी स्कोर आपका 165 बना हुआ है ऑस्ट्रेलिया का, ये कहीं ना कहीं होता 110 120 रन। और अगर 110 120 रन होता 100+10% बांग्लादेश इस मैच में होता, फिर आप कह सकते हैं कि बांग्लादेश अब कमबैक। यार बांग्लादेश पता है क्या, लास्ट में जो इनके बंदे आए थे ना वो 64 बन गए, वरना 40 ऑल आउट थे यार। आप सुबह याद करो मंचू भाई, पता है बात क्या है हाँ, कि वो भी अगर है। वही अगर इनके नीचे वाले रन ना मारते, अब बात पता है क्या, जब नीचे वाले कर सकते थे तो ऊपर वालों ने क्या किया, बिल्कुल तानजीद हसन तमीम ने क्या किया, ऊपर से इनका उशांतो ने क्या किया, यही इसमें तो और ग्रीन ने किया कर कि भाई दिया। आके मार के खेला। हाँ। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफेंड करने के चक्कर में नहीं गए। जब उनको लगा कि नहीं यार इस बॉलर को पकड़ना है, उस बॉलर को पकड़ के मारा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने तो अपना क्लियर किया है कि भाई देख लिया कि बांग्लादेश को दिक्कत क्या आ रही है, कि भैया वो डिफेंस करने जा रहे हैं तो उनके विकेट्स आ रहे हैं, तो इन्होंने आके मार के खेलना शुरू किया।